तो हेलो मेरी ये साधारण जनताओं। दोस्तों यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 2026 के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो आपके करियर और पढ़ाई के नजरिए से जानना जरूरी है। ये नए नियम मुख्य रूप से पीएचडी एडमिशन, नीट परीक्षा और कैंपस अनुशासन से जुड़े हैं। आइए दोस्तों सबको बारी बारी से जानते हैं। पहला है एनईटी स्कोर से अब सीधे पीएचडी में एडमिशन। दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब अलग अलग यूनिवर्सिटी को अपना एंट्रेंस टेस्ट यानी कि एंट्रेंस एग्जाम कराने की जरूरत नहीं होगी। अब यूजीसी नीट की स्कोर के आधार पर ही पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। एडमिशन के लिए 70% वेटेज आपके नीट स्कोर को दिया जाएगा और 30% वेटेज इंटरव्यू को। इसके बाद दूसरा है 4 साल के ग्रेजुएशन FY/UP वालों के लिए नया मौका। अगर आपके ग्रेजुएशन में 75% या उससे ज्यादा मार्क्स हैं तो आप बिना मास्टर डिग्री के भी सीधे पीएचडी कर सकते हैं और NET JRF की परीक्षा दे सकते हैं। और इसमें ST SC OBC EWS PWD कैटेगरी के छात्रों के लिए इसमें 5% की छूट यानी कि 70% मार्क्स दी गई है। इसके बाद जो तीसरा है वो है इक्विटी रेगुलेशन 2026 यानी कि भेदभाव के खिलाफ सख्त नियम। कैंपस के माहौल को सुधारने के लिए यूजीसी ने इक्विटी नियम लागू किया है। इसके बाद जो चौथा बदलाव है वो है परीक्षा में बदलाव यानी कि यूजीसी NET 2026। अब परीक्षा एक ही सीजन यानी कि सिंगल सीजन में होगी। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच कोई ब्रेक नहीं होगा। कुल 3 घंटे यानी कि 180 मिनट का समय मिलेगा जिसमें आपको 150 सवाल हल करने होंगे। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें अब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसके बाद पांचवा जो बदलाव है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नियम। अब यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी अनिवार्य नहीं रह गई है। NET क्वालिफाई करना ही काफी है, लेकिन प्रमोशन के लिए आगे चलकर पीएचडी की जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों आई थिंक कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज दोस्तों पावर स्नैप को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मैं कुछ नहीं जानता, आपको सब्सक्राइब करना ही होगा क्योंकि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं।